सो यार वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके सारे प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है कि भाई हम प्रोटीन लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या सही एज होगी प्रोटीन लेने की, क्या हमारी बॉडी को सच में ज़रूरत है कि हम एज अ सप्लीमेंट प्रोटीन को लें। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रोटीन से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो के अंदर हम जो रिसेंटली हुई स्टडीज़ है प्रोटीन के ऊपर, जो कि इंडिया के बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई है, हम उनके फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। बट बिफोर दैट, माय नेम इज़ देवांश और उम्मीद है कि आप सभी के सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे होंगे और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सो यार आजकल की बैड लाइफस्टाइल के चलते ना हमारी दिन पे दिन जो हेल्थ है वो डिग्रेड होती जा रही है, और जिसका सबसे मेन रीज़न है कि पुअर ईटिंग हैबिट्स। और इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको तब होगा तब आपके बहुत ही डेंजरस बीमारी से घिर चुके होंगे। तब आपको समझ आएगा कि काश हम वो उल्टा सीधा खाना खाने की आदत पहले ही छोड़ चुके होते तो आज हमारी हेल्थ कुछ और ही होती। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ बैलेंस डाइट फॉर योर गुड हेल्थ। बट एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम जो सारी चीज़ें खाते हैं क्या वो सच में प्योर हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि जो हम सारी चीज़ें खाते हैं वो नेचुरल है? सो आप मेरे को ऑनेस्टली बताना कि आपके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर एक दिन के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन कितनी होगी? गेस व्हाट, इट्स 23 मिली मेट्रिक टन। और अब बात करते हैं कि कंजप्शन कितनी है इंडिया के अंदर, इट्स 203 मिली मेट्रिक टन। कैन यू जस्ट इमेजिन, 9 से 10 गुना दूध हमारे इंडिया के अंदर फेक बेचा जा रहा है। सो आप कैसे कह सकते हो इस चीज़ के अंदर कि हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं वो नेचुरल है, और जबकि मिल्क को तो हम कंप्लीट फूड मानते हैं? तो भाई ये सारी चीज़ें तो आप दिमाग से निकाल दो कि हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं प्योर खा रहे हैं, नेचुरल खा रहे हैं, उनसे कोई हार्म नहीं होगा। हार्म बेसिकली सबसे होता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे कुछ ज़्यादा हार्म होता है, कुछ से कम होता है। सो आई होप कि अब आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोटीन असलियत में बनता कैसे है? तो प्रोटीन बनने का सोर्स ये है कि दही होती है ना, दही के अंदर से लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट को अलग कर लेते हैं। लिक्विड पार्ट को फेंक दिया जाता है और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको सुखा के पाउडर की फॉर्म में बना लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं वे प्रोटीन। अब प्रोटीन होता है बेसिकली दो तरीके का, वे आइसोलेट और वे कंसनट्रेट। अब वे कंसनट्रेट के अंदर बात ये होती है कि प्रोटीन की क्वांटिटी 30 से लेकर 50% तक होती है, और वे आइसोलेट के अंदर हमारी जो प्रोटीन की कंसनट्रेशन होती है वो 50 to 80% तक होती है। तो अब अगर वे आइसोलेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो बात आती है कि इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और इसी की वजह से इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू वे कंसनट्रेट। सब काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं 19, 20, 21 ईयर्स के अराउंड के, कि भाई रियलिटी में क्या हमें प्रोटीन लेना चाहिए? अब भाई मैं कहूँगा इसका आंसर डिपेंड करता है कि सपोज करो कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जितनी भी है, यानी आपको जितने भी अमाउंट में कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अगर ये आपके घर की बेसिक डाइट से पूरे हो रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट लेने की। बट इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती किसी वजह से, सो जो कि हम देख भी रहे हैं कि आज के टाइम में जितने भी यंग लोग हैं उन सबको इंटेंस वर्कआउट करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ रखा है, तो उस केस के अंदर उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी वजह से आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो आप एडिशनली वे प्रोटीन पाउडर एज अ सप्लीमेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो अगर मैं इस चीज़ के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ कि अगर कोई मेरे को कहे कि भाई ठीक है तू ये सप्लीमेंट ले ले, ये खा ले, वो खा ले, इससे तेरी बॉडी बन जाएगी, तो भाई मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्योंकि भाई मेन बात यह है कि जो चीज़ें मेरी बॉडी के अंदर जा रही है मेरे को पता होना चाहिए कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि सप्लीमेंट्स होते हैं इनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं, इसी तरीके से हमारे प्रोटीन के भी होते हैं। कि जितने भी सप्लीमेंट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, आपको भी बताया उसमें से 90% से ज़्यादा फेक बिक रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक्सेस में प्रोटीन लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आने लगेंगे, आपके चेहरे के ऊपर एक्ने हो जाएंगे बहुत सारे, और ऊपर से आपको हेडेक रहेगा पूरे टाइम, नोज़िया आ जाएगा आपको। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के कि भाई कोई भी चीज़ प्रॉपरली नेचुरल और सेफ़ कुछ भी नहीं होती है। एक्सेस में तो आप पानी पियोगे तो उसका भी नुकसान है। तो इन्हीं साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोटीन की कितनी क्वांटिटी हम ले सकते हैं। सो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को लेकर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के द्वारा एक रिसर्च की गई थी, जिसमें पाया गया था कि जो नॉर्मल आदमी घर के काम वाम करता है सिंपली उसको 0.8 ग्राम ऑफ इट्स बॉडी वेट के अराउंड प्रोटीन ले सकता है, सेफ़ है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हो या फिर बहुत ही हैवी एक्सरसाइजेस करते हो, सो उस केस में आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट चली जाती है 1.3 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट। मीन्स 1.3 से मल्टीप्लाई कर लो अपने बॉडी वेट को, उतना प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको होगा। सो हर कोई तो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत सारे लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली सप्लीमेंट काफ़ी महंगे आते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि आप नेचुरल तरीके से भी अपनी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, आप उनके बराबर ही रहोगे। अब नेचुरल क्या क्या सोर्सेज होते हैं प्रोटीन की, उनकी बात करते हैं। आप पीनट्स ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो, एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी नेचुरल तौर पे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, और आप कहीं भी लैग नहीं करोगे उनके कंपैरिजन में भी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे प्रोटीन से रिलेटेड। अगर आपके अब भी कुछ डाउट्स बचते हैं तो
लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और आप मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। जो मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट्स आते हैं, जो वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझसे बेझिझक होकर वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।